कोलकाता से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बताते चले। रामनवमी की भव्य तैयारी है। कोलकाता की सड़कों पर पोस्टर लगे हैं। हिंदुओं से भगवा झंडे लगाने की अपील की गई है। कोलकाता में भगवा झंडों की बिक्री तेज हो गई है। कोलकाता में राम पताका की डिमांड बढ़ गई है। बीजेपी भव्य शोभा यात्रा निकालेगी। 6 अप्रैल को शोभा यात्रा की तैयारी है कोलकाता में, और प्रशासन की ओर से वहां पाबंदी की बात कही गई थी, जिसको लेकर के हाईकोर्ट गया था आयोजक मंडल। हाजी खान साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए चंदन जी, ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसमें 8 मज़ाहिब के लोग बड़े प्यार से पिछले 78 साल से ले रहे हैं। रामनवमी हमेशा होती रही, लेकिन कुछ दिनों से हमारे दिल मुल्क का जो माहौल है, हम हिंदू हमारे बड़े भाई हैं और मुसलमान उनके छोटे भाई हैं। हम सबसे कहेंगे कि हर त्योहार हिंदुस्तान में खूबसूरत अंदाज से मिलना चाहिए और मिल के अदा करना चाहिए। नहीं, ये बात सर बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं, लेकिन वो पत्थर चलाने वाले लोग कहाँ से आते हैं? मेरी बात, जो पत्थर चलाते हैं, चाहे वो रामनवमी पे चलाएं या वो मुहर्रम पे चलाएं। मुहर्रम में कौन पत्थर चलाया सर? मुजरे में पत्थर चलाने वाला, किसी धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने वाला, वो सारे के सारे जवाब दीजिए। अमन गिरी जी जवाब दीजिए सर, कौन सी बात करें? कोई इंसिडेंट बताएंगे ना सर, हवा में थोड़ी बात करेंगे। कोई इंसिडेंट बताइए, कोई जगह बताइए जहां पर मुहर्रम के जुलूस पर पथराव किया गया हो। नहीं, पूरी तरह अमन गिरी से जवाब मुहर्रम दीजिए। के जुलूस में कभी भी हिंदुओं ने पहल नहीं करी है कि भाई आप मुस्लिम पक्ष के किसी भी कार्यक्रम को ध्वस्त करें, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हमेशा इस तरीके का काम करा है कि भाई हिंदुओं का हर पर्व, हर कार्यक्रम। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में आप रहने वाले हैं हाजी साहब, और झंडेवालन देवी मंदिर हिंदुओं की आस्था का भाई, हम गणेश जयंती में हम शरीक हुए, रामनवमी में हम शरीक हुए, अग्रसेन जयंती में हम शरीक हुए, वाल्मीकि जयंती में हम शरीक हुए। आप बताओ कितने मुसलमानों के त्योहारों में आप शरीक हुए? हम तो शरीक हुए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे रामलीला में जो मिर्जा खैराती बेग और अंसार हाजी अंसार साहब ने रामलीला की। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट है। बड़ी खबर आ रही है, पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। 9 अप्रैल तक छुट्टियां रद्द की गई हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा सख्त की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, 9 अप्रैल तक पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द की गई है। इन सबके बीच कुछ डेटा रखना चाहूंगा। राय साहब, आप जो है थोड़ी देर पहले रामनवमी के जुलूस को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। फरवरी 2025 में पश्चिम बंगाल में बीरभूम में सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं हो पाया। बीरभूम जिले के बोलपुर की एक घटना है। उसके बाद हुगली जिले के बलाईबेड़िया में सरस्वती पूजा में आपत्ति जो जताई गई एक समुदाय की ओर से, वहां पर नहीं हो पाई। 13 अक्टूबर 2024 श्यामपुर इलाके में वहां पर दुर्गा पूजा के जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर पथराव किया गया। 11 अक्टूबर को गार्डन रीच इलाके में पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की गई। सर, सिर्फ रामनवमी को सवाल के घेरे में मत लाइए सर, यहां समस्या कट्टरपंथी है। नीरज राय साहब, जब उठाएंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। बात जब उठाएंगे तो केवल बंगाल तक नहीं रहेगी। अगर बंगाल का चीजें हैं, अच्छा ये बताइए, राम जी केवल भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ही हैं? ये नहीं, बात मत घुमाइए, बात मत घुमाइए। नहीं, नीरज राय साहब, बात मत घुमाइए। मैंने आंकड़े दिए आपको, इंसिडेंट बताए, उस पर फोकस कीजिए। मैं बातों को घुमाता नहीं हूँ, मैं बातों को घुमा नहीं रहा हूँ, मैं बातों को बता रहा हूँ। जैसे लोग, अरे सुनिए ना भाई, के हिस्से ना होते तो जंगल, अरे भाई सुनिए ना पहले, मैं बात लकड़ी के ये एक मिनट उनका तर्क सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आप रिएक्शन दीजिएगा सर। धनंजय जी थोड़ा बोलिए, धनंजय भाई, एक पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन दीजिएगा। मैं बड़ा चुप रहने के लिए बोलिए। हाँ बोलिए, बोलिए, पता चल गया। बोलिए नीरज जी, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सुन लीजिए, अगर बंगाल में, हाँ बोलिए ना सर, बंगाल में अगर प्रशासन किसी चीज पर, बंगाल में प्रशासन अगर किसी चीज को रोकता है तो वो बुरा है, तो बनारस के अंदर अगर दुर्गा पूजा रोकी जाती है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? आप नीरज राय साहब कौन सी तुलना कर रहे हैं? क्या ये दलील हुई? आप क्या दलील दे रहे हैं? मेरा सवाल था, मेरा सवाल था, आप रामनवमी को सवाल में नहीं, ये क्या कुतर्क है? कुतर्क है, कुतर्क है ये। अरे कुतर्क क्या है? आप दाढ़ी रखे हैं और मैं क्लीन शेव रहूं, मैं ये कहूंगा कि भाई मैं दाढ़ी नहीं रख रहा हूं, आप क्यों दाढ़ी रख रहे हैं? ये क्या बात हुई भला? कौन सा कुतर्क दे रहे हैं? धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। गजब हाल है, मतलब कि आप अपनी बातों को मेरे मुंह में रख के बोल दें और मैं कहीं के, अरे धनंजय गिरी, अरे सर मैंने सीधा सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए ना। रामनवमी नहीं, बात को घुमाइए मत, गोलपोस्ट मत चेंज कीजिए। धनंजय जी जवाब दीजिए। आप जो चाहेंगे वो जवाब मिलेगा। हो गया नीरज राय जी, पुराने नीरज राय जी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। आप सर तर्क नहीं दे रहे हैं सर, लटक है, आप एक तर्क जानता है, आपको तर्क दे रहे हैं। जानता है नीरज राय जी आपको। देखिए कहते हैं ना, लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता, और मीरचंद और मीर जाफरों की और जयचंदों की जमात ना होती तो ये हालात ना होते। ये हालात के जिम्मेवार वही लोग हैं। और जो लोग कह रहे हैं भाईचारा, अरे कहो रहीम कैसे हो केर बेर के संग,
हम तो लिप्टन चाहते हैं, तुम भारत हो अंग। हम तो सुबह से उठ के कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि जयचंद के लोग आपके साथ हैं आज भी। कैसी बात कर रहे हो जयचंद की? जयचंद के लोगों को आप रखे हुए अपने साथ आज भी। एक ही रास्ता, माई वे और हाई वे। और ये हिंदू की सहिष्णुता ही है कि जयचंदों को माफ कर रहा है, हिंदू की सहिष्णुता ही है। ये तमाम लोग जो अरे जयचंद की औलाद आज भी तुम्हारे साथ है भाई जी। पार्टियों में मंत्री बना रहे जयचंद की औलाद को, जयचंद को बुरा कह रहे हो, उनकी औलाद को मंत्री बना रहे हो। सलमान पहले आपकी क्या बात करो, किस बारे में आप बात कर रहे हैं, कौन सी बात आपकी सर, की जाए और किस ठीक है, बारे में भाषा की की मर्यादा जाए? रखेंगे, भाषा की मर्यादा रखेंगे। आपकी जो है, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको हम तो भाईचारा सहिष्णुता इस तभी तक है। अमन जी, विवेक जी, पश्चिम बंगाल में सिर्फ रामनवमी को पॉइंट आउट किया जा रहा है, जबकि अलग अलग त्योहारों पर, हिंदुओं के त्योहारों पर जो है वहां हमले की घटनाएं होती रही हैं। तो कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई जाएगी या फिर हिंदू त्योहारों पर ही रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी? सवाल यह है, पॉइंटेड क्वेश्चन है सर, पॉइंटेड आंसर कीजिए ना। नहीं, अब इसका देखिए आंसर यस नो नहीं होता, दोनों पे लगाइए। Why are we being selective? आप ये कह रहे हैं कि हिंदू भी दोनों पे क्यों लगाइए सर? कर रहा है, मुस्लिम भी कर रहा है। सर अगर आप जो है मुझे मारेंगे, पड़ेगा, अगर आप मुझे पत्थर मारेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा या कि दोनों को पकड़ के जेल में डाला जाएगा? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है विवेक श्रीवास्तव, मैंने पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा सर। नहीं, मैंने पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा कि अगर हिंदू त्योहारों पर अटैक हो रहा है तो कट्टरपंथियों पर लगाम लगेगी कि हिंदू त्योहारों पर रेस्ट्रिक्शन लगेगी? Give me 20 seconds, sir. Number one, कट्टरपंथियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो? सिंप्लीफिकेशन नहीं है कि ऑल द हिंदूज आर गुड। आप सर बोलने दीजिए मुझे 20 सेकंड पहले, देन यू रिस्पॉन्ड। पहली चीज, ये देश जाहिलियत की ओर जा चुका है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हम जाहिल बन चुके हैं। हमें अपने त्योहार मनाने आते नहीं, हम सर प्रीचिंग नहीं चाहिए सर, आंसर चाहिए। चाहे वो पत्थरबाज हो और चाहे सर प्रीचिंग नहीं चाहिए सर, आंसर दीजिए ना। मस्जिदों के आगे डांस करते हैं। मैंने आंसर दे दिया। पुलिस के पास जाएंगे या कि खुद से पत्थर चलाएंगे? अमितोष पारेख, मुस्लिम एंड इस्लाम दोनों गलत हैं। आप पूछेंगे, मैंने तो सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा सर, मैं तो के बाहर डीजे बजा के इंसिडेंट बताया, क्वेश्चन पूछे, आप आंसर देने के बजाय प्रीचिंग कर रहे हैं। अमितोष पारेख जवाब। मैंने भी आपको इंसिडेंट बता दिया। वो बहराइच वाला लड़का किसी के घर में क्यों घुसा था? अरे बहराइच में जो लड़का मरा उसका नाम बताइए विवेक श्रीवास्तव। अरे टोपी किस चीज का प्रतीक है? चाहे कोई भी आप, अरे बाबा 50 चाहे हनुमान जयंती का इंसिडेंट हुआ हो यहाँ पर जहांगीरपुरी में, चाहे बहराइच, चाहे राजस्थान, चाहे दक्षिण भारत में, चाहे हरिद्वार की धर्म सांसद, और चाहे अनुराग जो कहते हैं कि साहब गोली मारो समथिंग। आप क्या बात कर रहे हैं? रोज मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके विवेक श्रीवास्तव सीधा सवाल पूछा, उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। हमारे देश का हिस्सा नहीं है। सीधा सवाल पूछा गया, उसका जवाब तो दिया नहीं। अमितोष पारेख जवाब। सारे त्योहार, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी बंद करो, सब पे पाबंदी हो, चाहे मुसलमानों का त्योहार हो या हिंदू का। अगर जाहिल हो तो त्योहार मनाने का हक नहीं है, चाहे हिंदुओं की रामनवमी हो या मुसलमानों की ईद। हम यहाँ पे बच्चों को कटने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर कहीं का नहीं है विवेक श्रीवास्तव, बहुत ही अटपटा, बहुत ही ऊट-पटांग जवाब आपका है। संगीत लगता है ये बहुत ही ऐसा बयान है कि अगर सड़क पर आप निकल रहे हैं और आपके ऊपर कोई पत्थर मारता है तो घर से बाहर निकलना आप बंद कर दीजिए। घर से बाहर क्यों निकल रहे हो आप? ये कौन सी दलील हुई भला? अगर हिंदू त्योहारों पर अटैक किया जा रहा है तो जो अटैक करने वाले हैं उनको रोकना चाहिए। ये क्या बात हुई भला कि त्योहारों पर ही रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे और उसको कवर फायर दी जा रही है? इस बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।